हेलो गाइस, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विजय सर। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं पिछले 5 पेपर्स में पूछे गए डुएस डायरेक्टेड को, जो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही आवश्यक हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। हम क्रमशः इन्हें एक एक वर्ष करके करेंगे। जैसे पहले 2022 का करेंगे, फिर 2023 का, 2000 सप्लीमेंट्री का भी है, 2024 का, और फिर सबसे अंत में सप्लीमेंट्री 2024 का। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो। तो गाइस, पहला क्वेश्चन है हमारा, द बॉय इज माई कज़न, द बॉय इज वेयरिंग अ रेड शर्ट। इसे हमें कंबाइन करना है किसका यूज करके? हु का यूज करके। ये एक क्लॉज है, हु का इस्तेमाल करके हमें इन दोनों को जोड़ना है। चलिए देखते हैं कैसे जोड़ते हैं। आपको क्या करना है? तो गाइस, दोनों में सब्जेक्ट सेम है, इसमें भी द बॉय लिखा हुआ है और इसमें भी द बॉय लिखा हुआ है। हमको क्या करना है? द बॉय को हम सब्जेक्ट मान के यहाँ पर हमने लिख लिया द बॉय। द बॉय के बाद सब्जेक्ट के बाद ही हमें हु का इस्तेमाल करना है, तो हमने इसके बाद लिख लिया हु। उसके बाद हु के बाद दूसरे सेंटेंस में जितना बचा है सब्जेक्ट को छोड़ के, हम इसको लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा इज वेयरिंग अ रेड शर्ट। इसके बाद पहले सेंटेंस में जितना सब्जेक्ट को छोड़ के बचा है हम इसको लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा इज माय कज़न। और इस प्रकार से हमारा बन गया द बॉय हु इज वेयरिंग अ रेड शर्ट इज माई कजिन। गाइज, हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हिज ब्रदर इज वेरी स्टडियस, ही रियरली फाइंड्स टाइम फॉर इंटरटेनमेंट। और यहाँ पे दिया गया कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो दैट। सो दैट का इस्तेमाल करके आपको इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ना है। तो सो दैट में आपको क्या करना होता है? यहाँ पे जो आपका वेरी होता है इसकी जगह आपको शो लगाना होता है, और उसके बाद यहाँ जो फुल स्टॉप होता है इसकी जगह आपको लगाना होता है दैट, और बाकी एज इट इज़ रहने देना होता है और पूरा सेंटेंस हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये किस प्रकार से बन जाएगा? इस तरह से ये हमारा बन जाएगा, हिज ब्रदर इज सो स्टडियस दैट ही रेयरली फाइंड्स टाइम फॉर एंटरटेनमेंट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ऑब्लिक ऑब्लिक करके वर्ड्स दिए हुए हैं, जिनको आपको क्या करना है? रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंसेस। इसको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए हमें इसे रीअरेंज करना है। रीअरेंज करते समय आपको पता है सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट इसमें जो है सी, तो हम इसमें सी को रखेंगे 1 नंबर पर। उसके बाद सी सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, जो कि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। दूसरे नंबर पे आती है वर्ब, तो ये हुआ पुट। उसके बाद आएगा इसमें सम, फिर आएगा 4 इंक, 5वां आएगा इन, 6वां आएगा हर, और 7वां आएगा पेन। तो ये किस प्रकार से बनेगा? ये बनेगा सी पुट सम इंक इन हर पेन, और इस प्रकार से ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में है, नेहा सैड आई वांट टू ओपन दिस बैग। इसे आपको चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपके इसको स्पीच चेंज करनी है, स्पीच यानी नरेशन, और आपको इसको इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है। इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय आपको पता है आपको क्या करना होता है। यहाँ पास जो लिखा होता है नेहा, नेहा नेहा ही रहेगा। उसके बाद सैड की जगह सैड ही रहता है। अगर सैड टू होता तो यहाँ पास हो जाता टोल्ड। तो नेहा सैड, ये जो यहाँ पास आपका इन्वर्टेड कामा होता है इसकी जगह हम लिखते हैं दैट इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय। तो ये हो जाएगा नेहा सैड दैट। अब यहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट से चेंज होता है, और सब्जेक्ट है नेहा, यानी उसका प्रोनाउन होगा सी। नेहा सैड दैट सी, चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो सी
wanted to open और यहाँ दिस का बनता है दैट, तो ये बनेगा दैट और फिर लास्ट में हो जाएगा बैग। तो इस प्रकार से ये बनेगा नेहा सैड दैट सी वांटेड टू ओपन दैट बैग। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 है एज सून एज द बॉयज सा द प्रिंसिपल दे बिकेम साइलेंट। इसे आपको रिराइट यूजिंग नो शूनर देन का प्रयोग करके आपको इसको वापस लिखना है। अब नो शूनर देन जब आप बनाते हैं तो एक बात का ख्याल रखना होता है कि नो शूनर सबसे पहले आएगा और उसके बाद नो शूनर के बाद डिड या डस का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट या पास्ट के हिसाब से। तो चलिए देखते हैं, इसकी जगह आपको लिखना है एज सून एज की जगह नो शूनर। तो हमने लिखा नो शूनर के बाद आपको डिड या डज लगाना होता। तो चूंकि देखिए यहाँ पे है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इसलिए ये पास्ट होने के कारण यहाँ पास लगेगा डिड। तो नो शूनर डिड, फिर आप सब्जेक्ट लिखिए जो ये द बॉयज लिखा है, तो ये हो जाएगा द बॉयज। अब चूंकि यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म थी, डिड लगने के कारण अब ये फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी, तो ये सा से बन जाएगा सी द प्रिंसिपल। उसके बाद ये जो आपका कॉमा होता है बीचों बीच में, यहाँ पे आपको लगाना होता है देन दे बिकेम साइलेंट। ठीक है, तो ये बनेगा नो शूनर डिड द बॉयज सी द प्रिंसिपल देन दे बिकेम साइलेंट। सेकेंड वाले सेंटेंस में हमें कुछ चेंज नहीं करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में है दे आर फ्लाइंग काइट्स। इसको आपको चेंज द वॉइस चेंज करना है। वॉइस चेंज करते समय आपको पता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ता है, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया काइट्स। अब चूंकि काइट्स हुआ, उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब है, काइट्स के हिसाब से आर ही रहेगा, तो ये हुआ काइट्स आर। और आईएनजी वाली अगर फॉर्म है तो उसमें हम एक एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं बीइंग, तो काइट्स आर बीइंग। फिर उसके बाद रहेगी फ्लाई की थर्ड फॉर्म, तो ये हो जाएगी फ्लाई की थर्ड फॉर्म क्या, फ्लोन। और उसके बाद हम बाय लगा के और फिर सब्जेक्ट करते हैं और सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जाएगा, तो ये बन जाएगा दे का दैम। तो ये बन जाएगा काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाय देम। इस प्रकार से छठवां भी हुआ। अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन पे। 7वें क्वेश्चन पे है बी लिव हियर सिंस 1952 और लिखा सप्लाई द करेक्ट वर्ब फॉर्म, यानी ये जो कोष्टक में वर्ब दी हुई है ये सही नहीं है। तो जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंस फॉर, और आपको पता है सिंस फॉर कब आता है, जब परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, और चूंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसलिए हमें इसे प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाना है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे बनेगा। तो ये बनेगा बी। अब बी के हिसाब से हैज़ या हैव, तो यहाँ पे आएगा हैव, तो बी हैव। और उसके बाद फिर आता है बीन, तो बी हैव बीन। फिर रहेगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी, तो ये हो जाएगा लिविंग। वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1952। तो यह जो हमारा सही सेंटेंस बनेगा ये बनेगा वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1952। तो गाइज इस तरह से हमने 2022 का सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं हम 2023 में। तो 2023 का जो पहला क्वेश्चन है वो है ही इज टू वीक टू स्टैंड, रिराइट यूजिंग सो दैट का यूज करके आपको इसे वापस लिखना है। तो आपको इसमें भी पता हो कि टू की जगह हम लगाते हैं सो, और इस वाले टू की जगह लगाते हैं हम दैट। लेकिन सो दैट का प्रयोग करते समय दैट के बाद हमें सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होता है। तो हम बनाते हैं, देखिए कैसे। यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लिखा ही इज, अब लिखेंगे सो
वीक, फिर टू की जगह लगाएंगे दैट, ही इज सो वीक दैट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही है, और हमें हेल्पिंग वर्ब, तो चूंकि वीक है तो कोई चीज़ नहीं कर सकता है, तो कैन या कैन नॉट लगाना होता, तो यहाँ पे हम लगाएंगे कैन नॉट, और फिर इसके बाद होगा स्टैंड। तो ये बन जाएगा ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट स्टैंड। ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं दूसरे में। दूसरा क्वेश्चन है द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क। इसे हमें चेंज करना है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद आपको वॉज वर, उसके बाद आईएनजी फॉर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे रहेगा हमारा द और चाइल्ड, द चाइल्ड। चूंकि चाइल्ड सिंगुलर होता है इसलिए हम वॉज का इस्तेमाल करेंगे। द चाइल्ड वॉज। बाज के बाद रहेगा क्राई का आईएनजी फॉर्म। क्राई का आईएनजी फॉर्म जो रहेगा वो रहेगा आपका क्राइंग, तो ये बनेगा सी आर बाई आई एन जी, क्राइंग। फिर उसके बाद रहेगा आपका फॉर, और फिर रहेगा मिल्क। तो इस प्रकार से जो ये हमारा सेंटेंस बना, ये बना द चाइल्ड वॉज क्राइंग फॉर मिल्क। ठीक है। अब चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में। थर्ड नंबर क्वेश्चन है ही गेट्स हिज सैलरी ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। और कह रहा है कंबाइन यूजिंग नो शूनर देन। नो शूनर देन का प्रयोग करके आप इसे कंबाइन कर दीजिए, जोड़ना है। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि नो शूनर देन जो होता है वो इस्तेमाल होता है शुरू में, नो शूनर और देन होता है बीच में, तो हम ऐसा ही करते हैं। तो यहाँ से हम जब लिखना प्रारंभ करते हैं तो आ जाएगा नो शूनर पहले, तो नो शूनर। उसके बाद सेंटेंस के हिसाब से या तो डिड आता है या डज आता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो वर्ब की फर्स्ट वर्ब में एस या ई एस है, यानी ये प्रेजेंट है, और प्रेजेंट के हिसाब से हमें यहाँ पे डज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये बनेगा नो शूनर डज, फिर आप लगाएंगे सब्जेक्ट ही, और चूंकि यहाँ पे डज लग चुका है इसलिए गेट्स की जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गेट आएगा। आगे रहेगा हिज सैलरी, हिज सैलरी, और फिर जब फुल स्टॉप आता है इसकी जगह हमें लगाना है देन, तो यहाँ पे हो जाएगा देन ही स्टार्ट्स। दूसरे वाले सेंटेंस में आपको कुछ भी नहीं चेंज करना है, ही इट्स स्टार्ट्स इन स्पेंडिंग इट। और इस तरह से हमारा बन गया नो शूनर डज ही गेट हिज सैलरी देन ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। इस प्रकार से हमारा ये थर्ड नंबर भी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं फोर्थ नंबर में। फोर्थ नंबर में है राजू राइट कैन ईदर विद हैंड। इसे आपको रीअरेंज करना है एक मीनिंगफुल सेंटेंस में। इसमें भी आपको सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा, तो सब्जेक्ट है इसमें राजू। फिर बात आती है एक सेंटेंस को बनाते समय, फिर हेल्पिंग वर्ब, तो ये हुई हमारी हेल्पिंग वर्ब राजू कैन। फिर आता है हमारा वर्ब, तो ये हुई वर्ब, तो राजू कैन राइट। फिर आएगा हमारा प्रीपोजिशन, तो ये है हमारा प्रीपोजिशन विथ, और फिर ये रहेगा आपका एडजेक्टिव, ये रहेगा फिफ्थ नंबर पे, और जाएगा ये सिक्स नंबर पे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बनेगा राजू कैन राइट विथ ईदर हैंड। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। फोर्थ के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है सीता डज नॉट सिंग सी डज नॉट डांस। इसे हमें जोड़ना है नीदर नॉर का प्रयोग करके। नीदर नॉर का प्रयोग आपको नॉट की जगह करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सीता दोनों में ही सीता के लिए ही सी लिखा है, इसलिए हम लिखेंगे सीता, सीता। अब ये डज नॉट की जगह हमें इस्तेमाल करना होगा नीदर का, तो यहां पे हो जाएगा हमारा नीदर। तो हो गया सीता नीदर। चूंकि डज हटा तो डज के कारण वर्ब में यस या यस आ जाएगी, तब तो प्रेजेंट बनेगा ये, नहीं तो इसका तो टेंस ही चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सीता नीदर सिंग्स। और उसके बाद दोबारा हम सी नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम एक बार सीता लिख चुके हैं, उसी के लिए सी है हुआ। और इस नॉट की जगह अब हम लगाएंगे नॉर, और फिर आगे डांस, डज हटने से ये बन जाएगा डांसेस।
तो ये बन जाएगा हमारा सीता नीदर सिंग्स नॉर डांसेस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। मिस्टर गुप्ता टीच अस हिंदी, चेंज द वॉइस। अब इसमें हमें वॉइस चेंज करना है। इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक अस है और एक हिंदी है। हम दोनों को ही सब्जेक्ट बना सकते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय, लेकिन हम बनाएंगे अस को सब्जेक्ट। तो अस जब शुरू में जाएगा तो ये सब्जेक्ट में बनेगा बी, और बी के हिसाब से चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब लगेगी हमारी इस एम आर तीन में से एक, तो ये रहेगा बी आर। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट होती, तो बी आर टॉट। फिर उसके बाद हिंदी अपने स्थान पे ही रहेगी, ये हो जाएगा हिंदी। और फिर हम बाय लगा के सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट है मिस्टर गुप्ता, तो ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट मिस्टर गुप्ता। तो इस प्रकार से हमारा पैसिव वॉइस बन गया वी आर टॉट हिंदी बाय मिस्टर गुप्ता। लास्ट में फुल स्टॉप जरूर कीजिएगा, तो ये हो गया फुल स्टॉप। तो इस तरह से हमारे 6 हो गए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में। 2023 में पूछा गया आखिरी 7वां है, इफ़ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड, और रिराइट यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ़। आपको इफ़ की जगह अनलेस का प्रयोग करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इफ़ लिखा हुआ है इसकी जगह हम अनलेस का प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा अनलेस, अनलेस दे, चूंकि यहाँ पे नॉट होना चाहिए था, एक चीज मिस हुई है, डू के बाद नॉट भी होना चाहिए था। इफ दे डू नॉट वर्क था, चूंकि ये अनलेस खुद एक निगेटिव शब्द है इसलिए यहाँ पे हमारा नॉट नहीं आएगा। इसके बाद डायरेक्टली हमारा आ जाएगा वर्क, उसके बाद प्रॉपरली, और आगे कुछ नहीं, सेम आप लिख दीजिए दे विल बी पनिश्ड। तो ये हमारा बना क्वेश्चन है इफ़ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड। तो हमारा आंसर में बना अनलेस से, अनलेस दे वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड, ठीक है। अब गाइस हम बात करने वाले हैं सप्लीमेंट्री 2023 में पूछे गए डूएज डायरेक्टेड की। चलिए शुरुआत करते हैं। सप्लीमेंट्री 2023 में पूछा गया पहला क्वेश्चन है, सी कोष्टक में है प्ले टेबल टेनिस इन द आफ्टरनून, और लिखा सप्लाई द करेक्ट वर्ब फॉर्म, यानी कि यहाँ पे वर्ब गलत है, तो हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे आप सही करके लिखिए। तो यहाँ पे देखिए सी टेबल टेनिस इन द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून यानी रोज की बात होती है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में सी के साथ वर्ब में एस या ई एस होना चाहिए। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें यहाँ पे प्ले की जगह प्लेस का इस्तेमाल करना है। इस तरह से हमारा सेंटेंस सुधर जाएगा। तो ये किस तरह से बन जाएगा, ये बन जाएगा सी प्लेस टेबल टेनिस इन द आफ्टरनून। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन है ही कुड नॉट बाय अ कार, ही कुड नॉट बाय अ बाइक। अब हमें ये इसको जोड़ना है नीदर नॉर से, ठीक है, हम जोड़ लेंगे। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो सेंटेंस है हमारा पास्ट में है, और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है मॉडल वर्ब, तो मॉडल वर्ब को आप नीदर लगाते समय नहीं हटा सकते हैं। तो ये बनेगा हमारा, बनाएंगे तब ये बनेगा ही कुड। अब यहाँ पे नॉट है, नॉट की जगह हम लगाएंगे नीदर, चूंकि ये निगेटिव शब्द होता है और इसी की जगह प्रयोग होता है। नीदर बाय अ कार, और उसके बाद यहाँ पे आपको आपने एक बार ही लिख लिया है तो दोबारा ही नहीं लिखना है। अब कुड आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना कुड भी आप एक बार लिख चुके हैं तो कुड भी ना लिखना चाहें तो नहीं लिखें। नॉट की जगह हमें लगाना है नॉर, तो ये हो जाएगा नॉर अ बाइक। और बाय अगर नहीं लिखना हो तो नहीं लिखें तो भी चल जाएगा, और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे डायरेक्टली बाइक। तो ये इस तरह से बना ही कुड नीदर बाय अ कार नॉर अ बाइक। इस तरह से भी सही रहेगा, और अगर आप बनाना चाहें
ही कुड नीदर बाय अ कार नॉर बाय अ बाइक, उस तरह से भी सही रहेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आई डोंट नो हु आर दे, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग नाउन क्लॉज। हमें जोड़ना है नाउन क्लॉज का इस्तेमाल करके। इसमें हमें कुछ नहीं करना है। जैसा ये आई डोंट नो दिया है तो हम यहाँ पे कर लेंगे आई डोंट नो, आई डोंट नो। उसके बाद हमें जोड़ना है, क्योंकि ये एक नाउन क्लॉज ही है। लेकिन बात ये है कि जब हम अलग अलग सेंटेंस करते हैं तो ये सेंटेंस एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन ये जब क्लॉज में जुड़ेगा तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं रहेगा, ये अफर्मेटिव बनेगा। तो ये किस प्रकार से बनेगा, ये हु लगेगा, उसके बाद हु दे आर, ये इस प्रकार से बनेगा और यहाँ पे फुल स्टॉप रहेगा। तो ये बनेगा हमारा आई डोंट नो हु दे आर। इस प्रकार से हमारा ये नाउन क्लॉज में कन्वर्ट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है द बैग वॉज येलो, द बैग कंटेन्ड मनी, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज का प्रयोग करके आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है द बैग, इसमें भी बैग लिखा है। बैग एक वस्तु है और वस्तु के लिए हमें रिलेटिव क्लॉज हमें विच का इस्तेमाल कर सकते हैं या दैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किस प्रकार से हम इसको कंबाइन करेंगे, चलिए देखिए। यहाँ पे आपने लिखा द बैग, चूंकि द बैग दोनों में है तो ये कॉमन ले लिया हमने। द बैग के बाद आप लगाइए आपका जो रिलेटिव क्लॉज है, चूंकि ये एक वस्तु है इसलिए हम यहाँ पे विच का इस्तेमाल कर सकते हैं या इसके जगह आप दैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो द बैग विच, फिर दूसरे वाले सेंटेंस का जितना बचा है आप इसको लिख लीजिए। तो ये रहेगा कंटेन्ड मनी, उसके बाद पहले वाले सेंटेंस का जितना बचा हुआ है उसको लिख लीजिए तो कॉमा लगा के, तो ये हो जाएगा वॉज येलो। तो ये क्या बन गया, ये बना द बैग विच या दैट कंटेन्ड मनी वॉज येलो। ठीक है, इस प्रकार से हमारा फोर्थ नंबर भी हुआ। नंबर देखते हैं, फिफ्थ नंबर है हैज़ एनीबडी आंसर्ड योर क्वेश्चन, चेंज द वॉइस, वॉइस चेंज करना है। ये चूंकि इंट्रोगेटिव है तो ये बनेगा इंट्रोगेटिव में ही, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। चूंकि इसमें क्वेश्चन सिंगुलर में है तो ये हैज़ की जगह हैज़ ही रहेगा। हैज़, फिर जो ये ऑब्जेक्ट है ये बनेगा सब्जेक्ट, तो हैज़ योर क्वेश्चन, हैज़ योर क्वेश्चन बीन आंसर्ड बाय एनीबडी। ठीक है, तो जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमें उसमें हैज़ के बाद बीन लगाना पड़ता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती है। तो ये बनेगा हैज़ योर क्वेश्चन बीन आंसर्ड बाय एनीबडी, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क इसमें रहेगा। तो ये इस प्रकार से आपका बन गया। अब चलते हैं सप्लीमेंट्री 23 में पूछे गए आखिरी क्वेश्चन जो है। आखिरी क्वेश्चन है दे आर प्लेइंग क्रिकेट, चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूअस चेंज में टेंस में चेंज करना है तो सब्जेक्ट हमारा तो वही रहेगा। ठीक है, और पास्ट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो वाज या वर होती है, तो दे के हिसाब से वर हुई, और यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लिखी हुई है, हमें कुछ नहीं करना है, प्लेइंग, और अंत में आपको क्रिकेट लिखना है। तो इस प्रकार से हमारा जो सेंटेंस है चेंज हो गया पास्ट कंटिन्यूअस में, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। तो गाइस अब हम देखने वाले हैं वर्ष 2024 में पूछे गए क्वेश्चंस को, जो कि पहला क्वेश्चन है हमारा माय फ्रेंड सेंट मी अ लेटर, और इसका करना है आपको वॉइस चेंज, यानी ये एक्टिव वॉइस है तो हमें बनाना है पैसिव। पैसिव बनाते समय हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो यहाँ पे ये बनेगा अ लेटर। अ लेटर लिखने के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, चूंकि ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और ये हुआ पास्ट टेंस, तो पास्ट के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर, तो यहाँ पे एक लेटर है इसलिए हम इस्तेमाल करेंगे वॉज का। तो अ लेटर वॉज, उसके बाद
यहाँ पे वर्ब की सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, तो ये सेंट। फिर बाय लगा के आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाइए, ये जो माय फ्रेंड है तो ये हो जाएगा बाय माय फ्रेंड। इस प्रकार से हमारा ये पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। अ लेटर वॉज सेंट बाय माय फ्रेंड। सो गाइस हम देखने वाले हैं 2024 में पूछे गए डू एज डायरेक्टेड, जिसमें से पहला डू एज डायरेक्टेड है माय फ्रेंड सेंट मी अ लेटर। इसका वॉइस चेंज करना है। वॉइस चेंज करते समय हम देखेंगे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो इसमें आप मान लीजिएगा आपने इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, तो ये बनेगा अ लेटर। अ लेटर के बाद आपको चाहिए हेल्पिंग वर्ब, ये पास्ट इंडेफिनिट है तो इसलिए वॉज या वर आना चाहिए। एक लेटर के हिसाब से ये रहेगा वॉज। और फिर चाहिए आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सेंट सेकंड और थर्ड दोनों होती है। उसके बाद मी के पहले आपको टू का इस्तेमाल करना पड़ेगा, चूंकि आपने मी को नहीं बनाया है सब्जेक्ट इसलिए, तो सेंट टू मी बाय, और बाय के बाद आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाइए, और ये बाय के बाद रहेगा माय फ्रेंड। तो इस प्रकार से ये बना अ लेटर वॉज सेंट टू मी बाय माय फ्रेंड। दूसरा क्वेश्चन है एज सून एज आई मेट माई फ्रेंड आई स्टार्टेड बीपिंग। आपको इसको जोड़ना है नो शूनर देन का प्रयोग करके। आपने पहले भी ऐसा बना लिया है, तो यहाँ पे आपको एज सून एज की जगह लगाना है नो शूनर, तो ये आपने लगाया नो शूनर। उसके बाद देखिए कि आपको नो शूनर के बाद या तो डिड या डज, आपको टेंस के हिसाब से तो ये देखिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यानी ये पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस के हिसाब से यहाँ पे होगा डिड। डिड के बाद लिखिए सब्जेक्ट, और चूंकि डिड लग चुका है इसलिए मेट से ये बन जाएगा फर्स्ट फॉर्म मीट में। उसके बाद रहेगा हमारा माय फ्रेंड, माय फ्रेंड लिखा हमने। फिर इसकी जगह जो बीचों बीच कॉमा रहता है इसकी जगह आप लगाते हैं देन, और देन के बाद जैसा लिखा होता है दूसरे सेंटेंस में आप वैसा ही लिख दें, आई स्टार्टेड, और उसके बाद रहेगा बीपिंग। ठीक है, तो ये बना नो शूनर डिड आई मीट माई फ्रेंड देन आई स्टार्टेड बीपिंग। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा है यू कैन कैच द बस इफ़ यू टेक अ टैक्सी। चूँकि इसे आपको क्या करना है, इफ़ की जगह अनलेस का प्रयोग करना है। और देख लीजिए इसमें जो इफ़ लिखा हुआ है वो यहाँ पे लिखा है, तो आप वहाँ पे मैनेज कीजिएगा। तो पहले इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, फिर इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो अगर हम इसको बनाएंगे तो इफ़ की जगह हो जाएगा अनलेस, और अगर इफ़ के साथ नॉट नहीं होता है और हम अनलेस लगाते हैं तो दूसरे वाले में या तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाता है या तो फिर हट जाता है। तो ये किस प्रकार से बनेगा, तो ये बनेगा हमारा यू कैन नॉट कैच द बस, फिर अनलेस यू टेक अ टैक्सी। और इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस बन गया। तो अब हमारा क्या सेंटेंस बना है, बना यू कैन नॉट कैच द बस अनलेस यू टेक अ टैक्सी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 था ही हैड हिज लंच चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसमें गाइस आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये तो हैड लिखा है लेकिन मेन वर्ब नहीं है। तो मैं बता दूं कि ये मेन वर्ब ही लिखी गई है। जो ये बनती है हैव हैज़ हैड, उसमें से हैव मेन होता है, सिंगुलर हैज़ बन जाता है, और हैड होता है पास्ट के लिए। अब इसको जब हम पास्ट परफेक्ट बनाएंगे तो कुछ नहीं करना है आपको, ये बन जाएगा ही हैड, फिर उसके बाद ये वाला हैड, फिर बन जाएगा हिज, और फिर लास्ट में आ जाएगा लंच। तो ये बनेगा ही हैड हैड हिज लंच। छठवां जो क्वेश्चन है सी डिड नॉट टॉक टू मी, सी डिड नॉट लुक एट मी। अब हमें इसमें जो बनाना है इसे हमें नीदर नॉर का प्रयोग करके जोड़ना है। आपको फिर से पता होगा नीदर नॉर
का प्रयोग आप निगेटिव शब्दों की जगह करते हैं। तो यहाँ पे कहाँ पे है, ये डिड नॉट है और यहाँ डिड नॉट है, इसकी जगह आपको करना है। लेकिन आपका टेंस चेंज नहीं हो, इसका विशेष ख्याल रखेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा सब्जेक्ट है सी, डिड नॉट की जगह हमने लगाया नीदर। अब चूंकि यहां से डिड हटा, इसलिए ये जो वर्ब है अब सेकेंड फॉर्म में चली जाएगी, यानी पास्ट इंडेफिनिट बनना चाहिए ये। तो ये हो जाएगा सी नीदर टॉक्ड टू मी। उसके बाद सी हमने लिख लिया है, नहीं लिखेंगे। और डिड नॉट की जगह आपको इस्तेमाल करना है नॉर का। और लुक, चूंकि डिड हटा तो लुक अब चला जाएगा सेकेंड फॉर्म में। तो ये लुक का हो जाएगा लुक्ड, और ये एट मी ही रहेगा। तो ये बना सी नीदर टॉक्ड टू मी नॉर लुक्ड एट मी। इस प्रकार से हमारा नीदर नॉर से कंबाइन हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है रीअरेंज करना है एक मीनिंगफुल सेंटेंस में। तो चलिए देखते हैं। ये है इंट्रोगेटिव मार्क्स, इसलिए हमें ये इंट्रोगेटिव बनाना है। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले होता है WH वर्ड, तो ये आएगा पहले। तो ये रहेगा एक नंबर में हाउ मच, और उसके बाद हाउ मच के बाद हमें नाउन चाहिए, तो ये रहेगा एक्सपीरियंस दूसरे नंबर पे। फिर चाहिए हमें हेल्पिंग वर्ब तीसरे नंबर पे। फिर रहेगा हमारा सब्जेक्ट, और उसके बाद रहेगी हमारी वर्ब और इंट्रोगेटिव मार्क। तो ये जाएगा 5वें नंबर पे। तो ये हमारा बनेगा हाउ मच एक्सपीरियंस हैव यू गॉट और क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7, 2024 में पूछा गया आखिरी डू एज डायरेक्टेड। इसमें है द टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट, रिराइट द सेंटेंस यूजिंग टू। सो दैट से टू बनाना बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना है। सो की जगह आप TOO का प्रयोग करें, और उसके बाद दैट की जगह आप TO का प्रयोग करेंगे। और TO के बाद ना सब्जेक्ट आता है और ना ही हेल्पिंग वर्ब आती है। तो इस प्रकार से ये जो बनेगा, ये बनेगा द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक इट। इस प्रकार से ये हमारा बना द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक इट। हमारा जो सेंटेंस है वो टू में कन्वर्ट हो गया। गाइस, अब हम बात करने वाले हैं 5वां प्रश्न पत्र यानी सप्लीमेंट्री 2024 में पूछे गए डू एज डायरेक्टेड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला जो डू एज डायरेक्टेड है, लिखा है रोज इज मोर ब्यूटीफुल दैन एनी अदर फ्लावर। यहाँ पे ब्यूटीफुल को इन्होंने अंडरलाइन किया है, इसी में भी जो कुछ करना है आपको करना है। तो यहाँ पे लिखा है रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव यूज्ड। जो एडजेक्टिव इसमें यूज हुआ है, इसका सुपरलेटिव डिग्री यूज करना है आपको। चूंकि यहाँ पे तुलना हो रही, इसलिए इसमें कंपैरेटिव डिग्री यूज हुई है। तो आपको यहाँ पे जब आप सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे, मतलब रोज को आपको सबसे सुंदर फूल बताना है, तो जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये इस तरह से बनेगा। आपको लिखना है रोज, फिर इज, और उसके बाद द, चूंकि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगता है। और ब्यूटीफुल को सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए इसमें मोस्ट लगाना पड़ेगा, तो ये बनेगा मोस्ट ब्यूटीफुल। तो रोज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर ऑफ ऑल, यानी जो रोज है वो फूलों में सबसे सुंदर फूल है। रोज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर ऑफ ऑल। देखिए यहाँ पे जो हमने इस्तेमाल किया, ये हमने क्या इस्तेमाल कर लिया, हमने इस्तेमाल कर लिया है सुपरलेटिव डिग्री का, इनके कहने के अनुसार। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करके चेंज हो चुका है। अब देखते हैं दूसरा डू एज डायरेक्टेड। दूसरा डू एज डायरेक्टेड है कशिश डिड हर जॉब वेल। आप इसको करना है चेंज इनटू निगेटिव। निगेटिव में चेंज करते समय पहले आपको देखना होता है, पहचानना होता है टेंस को। तो ये है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करने के लिए, निगेटिव बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट, यानी डिड के साथ नॉट का इस्तेमाल करना है। तो ये बनेगा
कशिश, फिर आपको निगेटिव शब्द लगाने के लिए डिड नॉट। अब चूंकि डिड लग चुका है इसलिए जो ये वाला डिड है ये फर्स्ट फॉर्म में जाएगा, तो ये बनेगा डू, फिर बनेगा हर, फिर ये बनेगा जॉब और फिर वेल। ठीक है, तो ये बनेगा कशिश डिड नॉट डू हर जॉब वेल। गाइस इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि आपने डिड के बाद नॉट लगा लिया उसके बाद काम खत्म, क्योंकि अगर हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस नहीं बनता, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको एक मेन वर्ब चाहिए होगी। तो चूंकि यहाँ जब आप डिड लगा लेंगे तो यहाँ पे डिड चली जाएगी फर्स्ट फॉर्म में, तो डू बन जाएगी। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है संस्कृत विल बी स्टडीड बाय अस, चेंज द वॉइस। और मैं बताना चाहूंगा कि ये जो है आप देखिए बाय के बाद अस लिखा हुआ है, ये पहले से ही पैसिव वॉइस है, इसे आपको क्या करना है एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। एक्टिव वॉइस कैसे बनता है, आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, तो ये अस यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो ये जब सब्जेक्ट बनेगा तो ये बन जाएगा क्या वी। अब चूंकि ये विल वाला है तो ये फ्यूचर है, तो इसमें जो रहेगा वी के साथ विल ही रहेगा, तो वी विल। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये जाएगी फर्स्ट फॉर्म में विल के बाद, चूंकि विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो ये बनेगा स्टडी और उसके बाद रहेगा संस्कृत। तो ये जो हमारा पैसिव वॉइस बनेगा ये हमारा बनेगा वी विल स्टडी संस्कृत। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से आया है वही एज सून एज से आपको क्या बनाना है नो सूनर देन में कन्वर्ट करना है। एज सून एज माया क्लोज्ड हर आइज द मोबाइल रैंग। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, एज सून एज की जगह हम क्या लगाएंगे नो सूनर लगाएंगे, तो यहाँ पे एज सून एज की जगह आप लगाइए नो सूनर, तो ये रहा आपका नो सूनर। नो सूनर के बाद आपको पता है या तो डिड या डस, तो ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट टेंस यानी आप इसमें लगाएंगे डिड। नो सूनर डिड, फिर आपका सब्जेक्ट यानी कि माया, नो सूनर डिड माया। अब डिड लगाने से वर्ब जो होगी वो फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी, तो ये क्लोज्ड की जगह आ जाएगा क्लोज, और फिर रहेगा हर आइज। फिर इसके बाद यहाँ पे जो फुल स्टॉप है इसकी जगह आप लगाएंगे देन, और दूसरा सेंटेंस सेम का सेम, द मोबाइल रैंग। दूसरे वाले सेंटेंस में आपको कुछ भी चेंज नहीं करना होता है, आप ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा बनेगा नो सूनर डिड माया क्लोज हर आइज देन द मोबाइल रैंग। इस प्रकार से हमारा जो है एज सून एज से नो सूनर में कन्वर्ट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। द ओल्ड मैन इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक प्रॉपरली। इसमें आपको शो दैट की जगह आपको टू का इस्तेमाल करना है, तो चलिए करते हैं। आपने पहले भी किया है अभी प्रीवियस वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, इस सो की जगह आपको टू लगाना है और इस दैट की जगह आपको दूसरा वाला टू लगाना है, और ना सब्जेक्ट आता है और ना ही हेल्पिंग वर्ब आती है। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा द ओल्ड मैन इज टू वीक टू वॉक प्रॉपरली। ये हमारा सेंटेंस कन्वर्ट होगा टू में, द ओल्ड मैन इज टू वीक टू वॉक प्रॉपरली। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 है योर कैरियर डिपेंड्स ऑन दिस हाउ यू वर्क। ओके, दो सेंटेंस हैं, इसे हमें कंबाइन करना है एक नाउन क्लॉज का इस्तेमाल करके। क्योंकि नाउन क्लॉज इसमें पहले से ही दिया हुआ है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस होगी, खास चेंज कुछ नहीं होना। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप योर कैरियर डिपेंड्स ऑन दिस, ये बता रहा है इस पर, और इस पर भी वो बता रहा है कि किस पर, तो हमें यहाँ से दिस को हटाना होगा, बाकी सेंटेंस को जोड़ देना है। तो ये किस प्रकार से बनेगा, ये इस प्रकार से बनेगा योर तो ये बनेगा हमारा योर
कैरियर डिपेंड्स ऑन हाउ यू वर्क। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस जो है वो कंबाइन हो गया। योर कैरियर डिपेंड्स ऑन हाउ यू वर्क। तुम्हारा कैरियर इस पर डिपेंड करता है कि तुम कैसे काम करते हो। ठीक है, तो ये हमारा कंबाइन हो गया। अब देखते हैं सप्लीमेंट्री 2024 में और आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, जो कि है इफ वानी डज नॉट एक्ट नाउ सी विल बी फेल्ड। इसे आपको इफ की जगह अनलेस का प्रयोग करना है। ठीक है, अगर लिखा नहीं होता है तो भी आप समझ जाएं कि इफ अगर दिया हुआ है और अनलेस में बनाना है तो इफ की जगह ही बनाना है। ठीक है, तो ठीक है, हम इफ की जगह अनलेस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा अनलेस और उसके बाद सब्जेक्ट सेम रहेगा वार्निंग। चूंकि ये जो निगेटिव शब्द है ये नहीं आएगा, अनलेस के साथ नॉट नहीं आता है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ जाएगा ये। और चूंकि इसमें डज हटा है इसलिए एक्ट में क्या आ जाएगा, इसमें हमारा आ जाएगा यस या यस। तो ये बन जाएगा अनलेस वानी एक्ट्स नाउ, उसके बाद सी विल बी फेल्ड। तो इस प्रकार से जो हमारा सेंटेंस था इफ वानी डज नॉट एक्ट नाउ सी विल बी फेल्ड से चेंज होकर बनेगा अनलेस वानी एक्ट्स नाउ सी विल बी फेल्ड। और इस प्रकार से गाइज हमने पिछले पांच प्रश्न पत्रों के डुएल डायरेक्टेड हमने एक ही वीडियो में किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।